हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मैथ को। कक्षा 10 की मैथ में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद में हम कौन सा टॉपिक, ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज की क्लास में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में। देखो उसमें देखो ये क्लास क्या है कि 9th और हाई स्कूल वाले दोनों बच्चों के लिए है। जब हम बता दें कि यहाँ तक 9th का मतलब सिलेबस ये यहाँ तक हमने जो पढ़ाया हुआ है ये 9th तक है। और इसके बाद में जो हाई स्कूल वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा इसमें, लेकिन हम 9th और हाई स्कूल वालों को कवर करके चल रहे हैं। लेकिन जो 9th में भी सवाल है वही हाई स्कूल में भी सवाल है, बिल्कुल थोड़ा सा बस एक लेवल उसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसीलिए इस प्रकार से 9 से 10 में आती है, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैथ में ना इस टॉपिक में भी क्या आता है, थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया गया है। देखो अब देखते हैं हमने पीछे क्या पढ़ चुके हैं। देखो हमने पीछे क्या पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं जाके ना, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं जाके ना। कौन कौन बहुपद होते हैं, एक चर मतलब क्या एक घात वाले बहुपद होते हैं, 2 घात वाले बहुपद होते हैं, 3 घात वाले बहुपद होते हैं। हमने 1 घात वाले 2 घात वाले बहुपद को पढ़ लिया और उसके मतलब शून्याङ्क किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी जान लिया। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 घात वाले बहुपदों का शून्याङ्क किस प्रकार से निकालते हैं, और फिर उसमें उन शून्याङ्कों का योग और गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं जाकर। देखो इसको क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये क्या लिखा है, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। 2x² प्लस -6x माइनस 8x प्लस 6 के शून्याङ्कों का योग और गुणनफल। जब भी कह रहे हो शून्याङ्कों का योग व गुणनफल, तो मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पास शून्याङ्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं देखा उस क्लास को जाके देख लें जाके, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसके शून्याङ्क निकाल लेते हैं। शून्याङ्क निकालने के लिए क्या करना होता है, जो समीकरण जी का बहुपद है, बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। बहुपद होता है जाके ना इसके इक्वल टू में 0 नहीं होता जाके ना, और समीकरण में 0 होता है जाके ना, ये अंतर होता है बहुपद और समीकरण में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले शून्याङ्क निकालेंगे और फिर शून्याङ्कों का योग व गुणनफल पूछा जाके, ठीक है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं जाके ना px बराबर, कल माना था ना px बराबर क्या जाता है, ये पूरा बहुपद को मान लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसको मान लिया और फिर क्या करेंगे, शून्याङ्क निकालने के लिए इधर लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें शून्याङ्क निकालना है। शून्याङ्क निकालना है तो तब भी क्या करना होता है, px का मान 0 करना होता है। px का मान 0 रखें बराबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6। देखो 2x² माइनस 8x प्लस 6 को पहले लिखते हैं, बराबर को उधर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। देखो यहाँ पर कहते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करते हैं, इससे क्या कहते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, इसके गुणनखंड निकालते हैं जाके। तो वही जो होते हैं इसके जो गुणनखंड निकालेंगे वही क्या हो जाते हैं, उसके ना क्या हो जाते हैं, शून्याङ्क निकल देते हैं। जिसके x के वैल्यू निकल के आते हैं वही होते हैं शून्याङ्क निकल के आते हैं। देखो इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का मतलब किस प्रकार से होते हैं, जो अचर पद होती है, ये अचर पद आखिरी का और ये आगे वाला देखो चर और अचर के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है, जिसकी मैक्सिमम बात होती है 2, उसकी जो उसका चर पद और इसका चर पद दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 × 6 करके कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे फैक्टर इस प्रकार से करेंगे। फैक्टर कि देखो 12 का फैक्टर इस प्रकार से करेंगे कि देखो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 8x आ जाए, और गुणा करने से कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है ना, 12। तो देखो इसको कितने से काटे, 2 से काटे, कितनी बार, 6 बार हो गया है। अगर फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा। अब इसको 6 से क्यों काट रहे हैं, देखना भी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 12 आया। हमें क्या लाना था, 12 लाना था कि नहीं लाना था, 12 आ गया। देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12 लाना था। इसका इस तरह फैक्टर करेंगे इसके कि यहाँ पर हमें 12 दोनों को मल्टीप्लाई करके 12, 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12 आ जाए, ठीक है ना। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। और देखो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ माइनस का 8x आ जाएगा, यहाँ पर 8 लाना है ना। देखो 2 और देखो जब माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, तब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा ना। हो गया ना, यहाँ पर देखो दोनों का फैक्टर हम निकाल लिए। इस प्रकार से फैक्टर निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। इसके फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 12 आ गया, 12 का इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 12 आ जाए, और उनका जो जोड़ आ जाए, घटाने से क्या आ जाए, हम ये बीच वाली संख्या आ जाए -8x। जब 12 आया था ना, तो इसको फैक्टर किस प्रकार से निकाल लेते हैं, 2x²
अब देखो पहले क्या आया था 2 और इंटू 6 आया, तो देखो पहले 2 और 6 में देखो दोनों को माइनस किया, तो कोई भी बड़ा या छोटा लिख सकते हैं जाके, तो माइनस के यहाँ 2x लिख दें और माइनस के यहाँ पर 6x लिख दें। देखो 2 माइनस 2x माइनस 6x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। ये प्लस का 6 यहाँ पर चल रहा है जाएगा, ठीक है, इसका टू जीरो, इसका टू जीरो। और फिर देखो इस प्रकार से यहाँ पर दो पद ले लेते हैं, उनका क्या करते हैं क्रम से ले लेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, उसमें जो कॉमन होता है उनको कॉमन कर लेंगे। ये दोनों पद इसके साथ में ले लेंगे और ये दोनों पद इसके साथ में ले लेंगे। ये दोनों पद में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन है और इसके साथ में देखो x भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो बच्चा कितना, जिसको ना पता हो तो कल क्लास में बताया था, जिससे कॉमन ले रहे हैं उसी में उस संख्या का भाग दे दो जितना कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर हमने 2x कॉमन लिया, उसका भाग दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 1x कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा इसके अंदर, इसमें भाग देंगे कितना बचेगा अंदर, x बचेगा। ये कोष्टक है ना, ऐसे बचेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 2x में देखो 2x से हमने 2x से बाहर क्या ले लिया, बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब 2x से कॉमन ले लिया, तो क्या करेंगे पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। इसका कोष्ट लगा दिए क्योंकि हम 2 पद से कॉमन ले रहे थे, इसका इतना हल हो गया। अब इसका हम देखते हैं यहाँ पर माइनस 6x प्लस 6 में ये 2 पद लेंगे और इन दोनों पद में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, आपको 6 से कॉमन दिख रहा होगा ना, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 6 लेंगे। देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे। अब देखो दोनों से माइनस क्या होगा, अंदर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, x बचा। अब देखो अंदर अगर प्लस है तो यहाँ वाला अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 6 है, इसका टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इस वाले पद में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जिससे हम कुछ कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन इससे हमने x माइनस 1 कॉमन लिया और इसी संख्या में x माइनस 1 का भाग दे देंगे तो जाने मिल जाएगा कितनी संख्या बचेगी, तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2x, ठीक है। 2x बचा और फिर इसका इससे क्या है, x माइनस 1 कॉमन लिया था तो इसमें x माइनस 1 का भाग दे देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, इसका टू कितना हो जाएगा, 0। अब सब पूरा हल हो गया। यहाँ पर देखो कितने बन गए गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड बन गए। और हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है, वही क्या हो जाते हैं इसके सुना जो होते हैं देखना। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के इसको कोष्ट के अंदर उसका 0 बराबर कर देंगे, 0। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 75 करके दबा देंगे 1 को, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2x माइनस 6 को 2x माइनस 6 को किसके बराबर करेंगे, 2x माइनस 6 को किसके बराबर करेंगे, देखिए इसके 0 बराबर किया तो 2x बराबर इधर देखते हैं, है ना, 2x बराबर हो जाएगा 6, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई में x को तो इसके बटे में देंगे 6 के, यहाँ पर x बटे कितना आ जाएगा, 6 से 2 का भाग 6 में देंगे कितना बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो ये x का दूसरा मान हो गया, x का पहला मान का निकाला तो x ये। तो यहाँ पर देखो x के कितने शून्यांक निकल गया, यहाँ पर इस दो घात बहुपद के कितने शून्यांक निकल के आ गए, 2 आ गए। हमें क्या पता, हमने क्या ये सवाल क्या कह रहा था, इन शून्याङ्कों का योग और अंतर ज्ञात करो जाकर। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, जो पहले हमने बेसिक्स यहाँ पर बताया, ठीक है। अब देखो निकाल लेते हैं इन शून्याङ्कों का योग और इसका गुणनफल। तो इसको रेस करते हैं इधर वाला, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यार अब क्या है, हमारे पास शून्याङ्क कितने आ गए, 2। हमें पता चला क्यों 2 आए, यहाँ पर 2 घात लगी है तो यहाँ पर कितने शून्याङ्क आएंगे, 2 निकल के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, इनका क्या करना होता है जब ना, इनका शून्याङ्कों का ये शून्याङ्क आ गए। अब इनका पूछा है कि योग और गुणनफल, लिखेंगे शून्याङ्कों, इसी तरह से लिखना है आपको, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, ठीक है ना। शून्याङ्कों का योग लिखना है। और योग देखो शून्याङ्क हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक 1 आया था और एक 3 आया था, देखो इसको जोड़ देंगे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये शून्याङ्कों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो गया। देखिए उधर क्यों देखा। अब निकालना है कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना जाकर। तो संख्या गुणनफल जब भी क्या तो मतलब 2 संख्याओं का गुणा करके गुणनफल आता है कि नहीं आता है। एक संख्या गुणा करके देख लोगे क्या गुणनफल क्या आ रहा है। 2 संख्याएं यहाँ पर तो 1 और 2, 1 और 3 है जाकर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसके आगे शून्याङ्कों का गुणनफल आ गया और शून्याङ्कों का योग आ गया। ये हाई स्कूल की क्लास में है, ठीक है ना ये, और 9th के भी क्लास में भी है। 9th वाले भी बच्चे पढ़े और हाई स्कूल वाले भी बच्चे यही पढ़े, ठीक है ना।
अब ये 9th वाले ये बिल्कुल सोच के ना समझे कि यहाँ पर हाई स्कूल में आएंगे तब ये पढ़ने पड़ेंगे। जो आप सीख रहे हो जिस अवस्था में जहाँ पर भी हो उसको बेस्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने पढ़ा दिया 9th और हाई स्कूल वाले, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। अब इसी सवाल को हम देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, और ये जो आपके जो हाई स्कूल की किताब में ये इसका मतलब ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना, वो देख लेना, ठीक है। 9th क्लास में इस तरह से करने के लिए आता है, ठीक है ना। और हाई स्कूल वालों की भी बच्चों की क्लास में यही है, लेकिन उनको थोड़ा और हम देखो यहाँ पर डिटेल में बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और फिर इसको बाद में हम कराते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। देखो इसको करने से पहले देखो इसको समझ लेते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी। हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान से देखो इसको, देखो कोई लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0, तो शून्यांकों का योग व गुणनफल पूछा जाएगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पर देखो कोई वैल्यू दिएगा, ए और बी की जगह में यहाँ पर कोई मतलब क्या आएगा, इंटीजर आएगा, मतलब पूर्णांक आ जाएगा यहाँ पर। देखो और सी की जगह में पूर्णांक आता आ जाएगा, मतलब कोई संख्या आ जाती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये दिया है इस प्रकार से आ जाएगी। तो देखो इस प्रकार से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता जाएगा। देखो यहाँ पर हमें शून्यांक दिया कि क्या शून्यांक निकल के आएंगे इसके, यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी। तो जब x की वैल्यू आएगी तो x माइनस a, कोई मतलब x माइनस a आएगा। तो जो मतलब जैसे पीछे अभी हमने निकाला था x माइनस 1 बराबर 0 आया था ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस a इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। तो x माइनस एक गुणनखंड होगा और x माइनस b दूसरा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखो इस तो यहाँ पर हमें शून्यांक नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे, इसके शून्यांक मान लेंगे। देखो माना शून्यांक क्या आ जाके हम मान लेंगे यहाँ पर अल्फा कामा बीटा। आप लोग कुछ भी ABCD लेटर, कुछ ABCD नहीं मानना, ठीक है ना, अल्फा कामा बीटा होता है। जब देखो इसको शून्यांक हमने मान लिया, जब हमें शून्यांक मान लिया तो हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। ताकि देखो अब क्या लिखेंगे, शून्यांक हमने मान लिया तो शून्यांक का मतलब ये है आगे शून्यांक इसके, तो आप क्या करेंगे, इसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है जातना, जो इसके मतलब क्या हो जाए शून्यांक होते हैं उनका योग कर देते हैं जातना, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणन निकालेंगे, ठीक है ना। शून्यांक गुणन मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है जाके इस इक्वेशन से, ये मतलब बहुपद से इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो जब भी अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्यांकों का योग पूछे तो क्या करते हैं जाके ना, हम यहाँ पर लेते हैं जाके ना यक्स का, या कोई ध्यान से देखना, यक्स का गुणांक, देखो यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखे, पहले आएगा माइनस आएगा, फिर इसके बाद में लिख देते हैं यक्स का गुणांक, ठीक है ना। अब आगे लिख लेना, ठीक है। और बटे क्या आ जाएगा, ये माइनस है, बटे क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, गुणांक पता है ना कि यक्स स्क्वायर गुणांक पूछा तो यक्स स्क्वायर की जो आगे संख्या लिखी होगी वही उसका पूरा प्लस या माइनस सेट कर देते गुणांक हो जाती है। तो फिर हमने क्या लिखा, यह माइनस, ये बाहर माइनस है, यक्स का गुणांक, ये अल्फा प्लस बीटा जब भी शून्यांकों का योग पूछे तो क्या करना होता है, यक्स का गुणांक लिख दो और बटे एक यक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो। तो इसको यहाँ पर समझ लिया। अब इसी को हल करते हैं। देखो ये यहाँ पर छोड़ दिया इसको, है इसको इधर छोड़ देते हैं इंटू वाले को। देखो अभी इसको मैं मान रखते हैं, माइनस यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, प्लस का बी है, यहाँ पर चिन्ह सहित रखेंगे आगे जो आ जाए, यहाँ पर कितना है, माइनस बार है पहले से, और पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, ये आ गया। देखो अब इसको तुम्हें क्या याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना जाकर। इस प्रकार से अगर दो घात वाला अगर पॉलिनोमियल मिले तो क्या करना जाके, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, दो शून्यांकों का योग जब भी पूछे तो क्या लिखता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपान ए आ जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, कैसे किस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो इसको रेस करता हूँ। अब याद क्या रखना है, जब भी पूछे अल्फा प्लस बीटा का योग पूछे तो क्या लिखना, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या आ जाएगा ना, यक्स का गुणांक है, ए क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस मतलब क्या आता है, माइनस यहाँ पर फॉर्मूला से आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में एक नीचे क्या आता है जाके, एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है जाके, और लेकिन इंटू वाले में यहाँ पर सी आ जाता है। यहाँ पर सी मतलब सी कौन से थे, अचर पद हो जाते हैं। यहाँ पर सी क्या हो जाती है ना, अचर पद होते थे, मतलब गिनती के अक्षर आते हैं ना, अचर पद।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा नीचे यहाँ पर ए। देखो दोनों जगह अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्याङ्कों का योग पूछे तो माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा दो शून्याङ्कों का गुणनफल पूछे सी अपान ए। देखो दोनों जगह क्या आ जाएगा ना, ए नीचे क्या है ए क्या आता है एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी का आता है एक्स गुणांक, सी का आता है चरपद होता है ना, मतलब चरपद क्या होगा ये गिनती का अच्छा, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार का यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसके बाद में वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट तरीके से। देखो क्या लिखा, टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्याङ्कों का योग और गुणनफल। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका बेसिक से बताया था, अगर जिसको फॉर्मूला ना पता तो बिल्कुल बेसिक से कर सकता है जाके ना, ठीक है ना। शून्याङ्क निकाल ले फिर उसका योग और गुणनफल निकाल सकता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, शून्याङ्कों का योग पूछा तो लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। जब भी शून्याङ्कों का योग पूछे तो पहले क्या मान लेते, अल्फा कॉमा बीटा क्या हो जाते शून्याङ्क, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना भी है, ठीक है ना। शून्याङ्क है किसके, बहुपद के। अब शून्याङ्कों का योग, ये शून्याङ्क है तो इनका योग निकालना जाता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा अभी क्या बताया, देखो अभी क्या बताया, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कितना है माइनस, देखो माइनस है, और सवाल में पहले क्या था ना माइनस था, यहाँ पर माइनस और बी के साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर देखो बी के साथ में क्या आ जाता है माइनस का 8 है यहाँ पे बटे, और कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक ध्यान कर 2 है गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस 2 इसको और करेंगे कितना देगा 4 है, ठीक है। पिछले वाले सवाल से मैच कर लेना, वहाँ पर शून्याङ्कों का योग क्या आ रहा था, तो 1 प्लस 3 आके कितना आ रहा था 4 आ रहा है ना। इस पर शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणनफल निकालो, तो किसका शून्याङ्क का निकालना है तो शून्याङ्क का गुणा कर देंगे इधर, अल्फा इंटू बीटा। ये हिंदी बार इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए है, तो आपको हिंदी नहीं लिखना, अल्फा प्लस बीटा लिखना, अल्फा इंटू बीटा पहले मान लेना, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा ना, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा इस इक्वेशन, मतलब कि आप बहुपद के शून्याङ्क है जाएगा। अब इसको क्या निकालना, इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या दिया था सी अपान ए, तो देखो सी क्या था संख्या थी यहाँ पर पीछे वाली, और ए क्या था यहाँ पर आगे वाली संख्या, यहाँ पर इसमें कोई चिन्ह था नहीं, देखो तो यहाँ पर संख्या लिख लेंगे सिर्फ सी, और यहाँ पर 6 बटे संख्या का नीचे 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और 4 पीछे देख लो, पीछे वाला सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें योग क्या आ रहा था 4 आ रहा था, और क्या आ रहा था गुणनफल कितना आ रहा था 3 आ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आप लोग इस क्लास को जरूर देखना, और अगर आप लोग ये क्लास पसंद आए तो हाई स्कूल और 9th वालों के लिए यहाँ पर हमने मिक्स नहीं है, सिर्फ ये तो प्योर हाई स्कूल वालों के लिए है। हमने अभी तक जितना देखा है ना, तो जो 9th में है वही हाई स्कूल में एक लेवल स्टेप कर दिया, वो चैप्टर अलग, मतलब यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन अलग बढ़ा दिए जाके, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर इसको वॉच करना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने स्कूल में भी बता देना, ठीक है। आई होप मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।